गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीनंदा योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 14 एग्रीकल्चर रीड कर रहे हैं, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक हमने रीड कर लिया है। ठीक है, पेज नंबर है 66। टी, हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा था, उसके आगे है टी, चाय के बारे में पढ़ेंगे। टी इज़ ग्रोन इन असम, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। चाय उगाई जाती है असम में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में। इट इज़ द मेजर कैश क्रॉप ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे मुख्यतः नकदी फसल है। वेट वार्म क्लाइमेट इज़ वेरी गुड फॉर टी। अब चाय का उत्पादन करने के लिए, उगाने के लिए गीला और गर्म जलवायु वाला मौसम बहुत अच्छा होता है। टी इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ बेवरेजेस। चाय को हम लोग, बेवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने वाली चीज़ें, तो उसे हम पेय पदार्थों की रानी कहते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। दुनिया में, संसार में भारत ही है जो सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक है चाय का। कॉफ़ी एंड कोको, आगे क्या है हमारे पास, कॉफ़ी और कोको के बारे में पढ़ेंगे। आर मेनली ग्रोन इन केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये कहाँ उगाए जाते हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। स्पाइसेस, मसाले लाइक कार्डामोम, पेपर एंड क्लोव्स आर ग्रोन इन केरल। मसाले जैसा कि इलायची, काली मिर्च, लौंग केरल में उगाए जाते हैं। द मालाबार कोस्टल एरिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। भारत के अंदर मालाबार तटीय क्षेत्र है जो मसालों को, जहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं। ठीक है, उत्पादन किया जाता है इनका। इंडिया प्रोड्यूसेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, पीच, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, बनाना, कैश्यू नट, आलमंड, पोटैटोज, ऑनियन, कैरेट एंड कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। अब हमसे कह रहे हैं कि भारत, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग तरह के, कई तरह के फल और सब्जियाँ जैसे कि आम, सेब, अंगूर, आड़ू, अनानास, संतरा, केला, काजू, बादाम, आलू, प्याज, गाजर और गोभी आदि उगाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर ग्रोन इन बिग ऑर्चार्ड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये सभी देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े ऑर्चार्ड्स मतलब बगीचों में, बाग में उगाए जाते हैं। इंडियन मैंगोज आर फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो भारतीय आम हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पेज। द इम्प्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ फार्मिंग हैज़ ग्रेटली हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। खेती के तरीकों में इम्प्रूव करना, सुधार करना, हैज़ ग्रेटली हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, जिससे कि क्या हुआ है, हेल्प मिली है, मदद मिली है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में। ठीक है, फार्मर्स हैव बीन प्रमोटेड टू अडॉप्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग। किसान जो हैं वो अपना रहे हैं आधुनिक तरीके वैज्ञानिक खेती के। दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद इरिगेशनल फैसिलिटी, हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब वो आधुनिक तरीके अपना रहे हैं खेती करने के, तो उसके अंदर उनको क्या क्या प्रोवाइड किया गया है? सिंचाई की सुविधाएं, अच्छी किस्म के या उच्च स्तर के बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ कह सकते हैं, और मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स के आधुनिक औजार जैसे कि ट्रैक्टर, क्योंकि पहले हम बैल से खेती करते थे ना, हल लगा के उसमें, तो अब क्या हो गया, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स का प्रयोग करते हैं। ऑल दीज रिजल्टेड इन द हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। इन सब का परिणाम क्या रहा है कि हमारी जो खेती है अब उसमें अधिक उत्पादन हम कर पा रहे हैं। दिस इज़ नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर 1967 एंड 1968। 1967 और 68 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो भारत में आया था। दिस हेल्प इंडिया इन बिकमिंग सेल्फ रेलियंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। और ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सका है खाद्यान्नों के उत्पादन में। येट, फिर भी, अभी भी, अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन फॉर द फार्मर्स। अभी भी हमें किसानों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, मतलब उनकी और हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। इसके बाद हमारा बुक वर्क है
क्वेश्चन नंबर ए, मैंने जैसे कि आपको 3 करने के लिए बोला था कि इनके अंदर हमें लिखना है कि जो मिलेट्स, राइस और व्हीट हैं ये कौन कौन से स्टेट्स में प्रोड्यूस किया जाता है, उनको फिल करना है। ऐसे ही आज हमने जो टी, कॉफ़ी, कॉटन, स्पाइसेस पढ़ा है इसके बारे में आप कंप्लीट करेंगे इसको। ये आपका होमवर्क है, 2-2 स्टेट्स के आपको नाम लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट है मैचिंग। क्वीन ऑफ द बेवरेजेस आज ही पढ़ा हमने कि पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है, टी को, तो आप टी से मैच करेंगे। गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को, जूट से मैच करेंगे। स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मुख्यतः भोजन क्या है, व्हीट, गेहूँ। कैश क्रॉप, कॉफ़ी एंड कोको। ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। एग्रीकल्चर इज द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे पुराना व्यवसाय क्या है, कृषि। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत जो मुख्यतः क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि और एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइस इज ग्रोन इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट, चावल जो हैं उन्हें गर्म और गीले जलवायु की आवश्यकता होती है उगाने के लिए, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, राइस, चावल। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इसके बाद है पुट राइट और रॉन्ग फॉर द फॉलोइंग। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, कि भारत जो है वो चाय का दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है, ट्रू। ब्लैक सॉइल इज वेल सुटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत अधिक अच्छी होती है, रॉन्ग। ब्लैक मिट्टी कॉटन के लिए अच्छी होती है, कॉटन के उत्पादन के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। व्हीट, ग्राम, बेयरली एंड मस्टर्ड सीड्स आर दी रबी क्रॉप्स, जो गेहूं, चना, जौ और सरसों के बीज हैं ये सब रबी की फसलें हैं, राइट, ये सही है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब, पंजाब के लोगों का मुख्य भोजन चावल है, रॉन्ग, ये गलत है। जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, ये सही है, अभी हमने मैचिंग में भी किया। द मालाबार कोस्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया, ये सही है, ठीक है। तो पहला राइट, दूसरा रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, राइट, राइट। तो ये आपका बुक वर्क है जिसे आप बुक में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में कल की वीडियो में आपको सेंड कर दूंगी, तो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।